मैं चैलेंज देके कहता हूं कि जितनी गाड़ी कचरा विभाग के लिए लगी है पिकअप, ये शानू पठान के नजदीकी लोगों की गाड़ियां लगी है। शानू पठान ने वहां पर धरना दिया। मैं ये बताऊंगा कि वो खुद बता रहे हैं कि उनके जितेंद्र अवार्ड जो विधायक है 15 साल से, और वो जब सबसे नगर से, ये उनका फेलियर है कि उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। यहाँ के विधायक झूठ बोल रहे। यहाँ पर पहाड़ के ऊपर उनकी कोई नेता की साइट चालू थी, वहां से मिट्टी उठा करके वहां भरनी की गई और गुजरात का पैसा लिया गया टीएमसी से। गुजरात की मिट्टी का है जो उस टाइम पे अमाउंट रहेगा उससे वसूली की गई। तो वो भ्रष्टाचार तो हमने 2019 में वीडियो के जरिए और उनके खुद के ऑडियो के जरिए हमने बाहर लाया था। तो गुजरात की मिट्टी तो कहीं थी ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने झूठ का ये कब्रिस्तान दिया, उसी तरीके वो झूठ की मिट्टी थी। 11 एकड़ के रिजर्वेशन पे सिर्फ 4.5 एकड़ में कब्रिस्तान दिया गया। बाकी के 6.5 एकड़ पे आप देख रहे होंगे बिल्डर लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जो कब्रिस्तान का यूडी से रिजर्वेशन आया था, वहां पर आज बिल्डर लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो रिजर्वेशन है हमारा, जब कमिश्नर ने ये कहा था कि मैं इसको रीशिफ्ट कर रहा हूँ, तो हमको बाकी की जगह पे स्लॉटर हाउस बना के दे दो, या हमको कोई दूसरा रिजर्वेशन ला दो इस शहर के लिए, स्कूल के लिए, इसके लिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा एमएम वैली कब्रिस्तान जिस तरीके से शुरुआत हुआ, उसी तरीके से विवाद भी उसके साथ तमाम जो है जुड़ते गए। अब इस पर लगातार जो है शुरुआत से ही एमआईएम की मांग थी कि इस कब्रिस्तान को लीगल किया जाए और जो भी अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान पर घोटाला किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एफआईआर कर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तमाम मामलात को लेकर आप जो है एमआईएम एम गेट जो मुमरा रेलवे स्टेशन है उसके ठीक निकट पर बैठ करके बेमुद्दत धरना कर रही है। और ये तमाम एमआईएम के पदाधिकारियों की जो मांग है उसको लेकर के ये कब तक ऐसा बैठे रहेंगे, हम जानेंगे यहाँ के कलवा मुमरा एमआईएम सदर सैफ पठान जी से। सैफ पठान जी, आप जिस तरीके से बैठे हो यहाँ पर, कब तक उठोगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि अभी हम लोग यहाँ पर बेमुद्दत धरना आंदोलन पे बैठे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमने डिमांड्स की है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से, वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम बेमुद्दत धरना आंदोलन पे रहेंगे। सिर्फ ये एक ही मुद्दा है या इसके अलावा आपने लिखा हुआ है कि स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे? देखिए, हम लोगों ने यानी टोटल 5 मांगनी की है। हमारी पहली मांगनी ये है कि जो कब्रिस्तान के अंदर 6000 से ज़्यादा मरहूमों को तदफीन कर दिया गया है, जहाँ दफन कर दिया गया है, और वो कब्रिस्तान का अगर टीएमसी ये कहती है कि उसको अभी तक परवानगी नहीं है, मतलब वो इलीगल कब्रिस्तान है, टीएमसी ने जो बनाया, तो उसको लीगल किया जाए। हमारी पहली मांगनी ये है। फिर सेकंड मांगनी हमारी ये है कि वही कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी यानी मरम्मत की ज़रूरत है, दुरुस्ती की ज़रूरत है, वहाँ मिट्टी भरने की ज़रूरत है, मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो दुरुस्ती का काम किया जाए। तीसरी हमारी मांगनी है कि जब ये कब्रिस्तान का भ्रष्टाचार हो रहा था 2019 में, जो यहाँ के विधायक और टीएमसी कमिश्नर संजू जायसवाल और उनके अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर किया, तो उस टाइम पे हमारा स्लॉटर हाउस जो शहर को 10 से 20 हज़ार युवाओं को रोजगार दे सकता था, वो हटा दिया गया, यानी छुपा दिया गया, पता ही नहीं वो कहाँ गया, क्योंकि उसके 11 एकड़ के रिजर्वेशन पे सिर्फ 4.5 एकड़ में कब्रिस्तान दिया गया। बाकी के 6.5 एकड़ पे आप देख रहे होंगे बिल्डर लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जो कब्रिस्तान का यूडी से रिजर्वेशन आया था, वहां पर आज बिल्डर लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो रिजर्वेशन है हमारा, जब कमिश्नर ने ये कहा था कि मैं इसको रीशिफ्ट कर रहा हूँ, तो हमको बाकी की जगह पे स्लॉटर हाउस बना के दे दो, या हमको कोई दूसरा रिजर्वेशन ला दो इस शहर के लिए, स्कूल के लिए, इसके लिए। ये हमारी एक मांगनी है। और एक मांगनी ये है कि जितने भी लोग इस भ्रष्टाचार में मुलविस है, जितने भी इसमें जिम्मेदार है, इन सब पे एफआईआर दर्ज हो। आपने ये जो बोला कि टीएमसी ने खुद कहा है परवानगी नहीं है, तो गुजरात की मिट्टी आई कैसे? गुजरात की मिट्टी, वो तो खुलासा मैंने उस वक्त 2019 में ही कर दिया था कि यहाँ के विधायक झूठ बोल रहे। यहाँ पर पहाड़ के ऊपर उनकी कोई नेता की साइट चालू थी, वहां से मिट्टी उठा करके वहां भरनी की गई और गुजरात का पैसा लिया गया टीएमसी से। गुजरात की मिट्टी का है जो उस टाइम पे अमाउंट रहेगा उससे वसूली की गई। तो वो भ्रष्टाचार तो हमने 2019 में वीडियो के जरिए और उनके खुद के ऑडियो के जरिए हमने बाहर लाया था। तो गुजरात की मिट्टी तो कहीं थी ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने झूठ का ये कब्रिस्तान दिया, उसी तरीके वो झूठ की मिट्टी थी। क्या लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हो, यहाँ पर एक और उनके दूसरे गुट जो है तमाम तरीके से आरोप लगा रहा है। फिलहाल वो कभी ऐसा खुल करके आया नहीं जिस तरीके से धरना आंदोलन आप दे रहे हो, तो क्या लग रहा है आपके धरना आंदोलन से फर्क पड़ेगा? जी, बेशक फर्क पड़ेगा। देखिए, हम लोग अपोजिशन है यहाँ पर, और हमारा काम ही यही है कि अगर हम कोई चीज़ गलत देखें तो हमारा संवैधानिक राइट्स है कि हम उसके खिलाफ पहले तो हम जाके कंप्लेंट्स करें। जब हमारी कंप्लेंट्स की सुनवाई नहीं होगी तो हम धरने का रास्ता अपना, यानी इस तरीके का। तो हम धरना आंदोलन पे बैठे हैं, सरकार तक हमारी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हजारों जो विपक्ष बनने का बेड़ा उठाया रखा है नजीब मुल्ला की टीम ने, जो तमाम तरीके से आरोप लगा रहा है, सिर्फ आरोप लगा रहा है, क्या लग रहा है कि उन लोगों को भी इस तरीके का चीज़ा करना चाहिए, फिलहाल बयानबाजी से दूर हटना? देखो, पहले तो मैं नहीं मानता कि वो दोनों अलग है।
और दूसरी चीज उनके दोनों के एक में पे आरोप लगाने के लिए और लोग कर क्या रहे, उससे फायदा आवाम को क्या फायदा, किसी को कोई फायदा पहुंच रहा है और कौन सुन रहा है उनको। अभी लोग भी ग्रांटेड लेने लगे। आप देखिए कि उनकी जो अभी यानी जितने भी पहले तो ये दोनों लोग यानी लोगों को पैसा दे करके बुला रहे अपने पास, हम लोग के पास कोई पैसा दे करके नहीं आता है। दूसरी चीज ये दोनों यानी सिर्फ एक में पे आरोप प्रति आरोप ही खेल रहे, तो उससे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। सबको पता है कि जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है, दोनों अंदर से मिले हुए, सबको पता है, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं। हम लोगों का काम, हम पिछले 10 साल से जो भी करप्शन इस शहर के अंदर हुआ, चाहे वो हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए जितेंद्र अवार्ड ने किया हो, चाहे वो उनका कोई नगर सेवक हो या कोई भी हो, हमने वो आवाम के सामने ला करके रखा, थ्रू पेपर्स हमने ला करके रखा है। पेपर्स के थ्रू सच्चाई बताइए, हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, हमने उसके खिलाफ भूख हड़ताल करी, आज भी हम वही रास्ते पे रहे। हमको इनके आरोप प्रत्यारोप से कोई इंटरेस्ट नहीं और हमको उनमें कोई बात करने में भी मजा नहीं आ रहा। अभी जैसा आप कर रहे हो, 2 दिन पहले भी हमारे पूर्व नगर सेवक शानू पठान ने पानी और कचरे सफाई पर ऐसी धरना किया था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ आप लोग आते हो, जो है लोगों का इमोशन जोड़ करके फिर आपको आश्वासन दिया जाता है और आप चले जाते हो, तो लोगों का ऐसा कहना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो शानू पठान ने वहां पर धरना दिया, मैं ये बताऊंगा कि वो खुद बता रहे हैं कि उनके जितेंद्र अवार्ड जो विधायक है 15 साल से, और वो जब सबसे नगर सेवक, ये उनका फेलियर है कि उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। आप पहले तो 10 साल से नगर सेवक हो, उसके बाद आप बीच में अपोजिशन लीडर भी बन के रहे हो, और उसके आपके जो एमएलए है वो 2 बार यानी मिनिस्टर बने, 1 बार तो हाउसिंग मिनिस्टर बने। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे, कचरे जैसे सहूलतों पे, तो फिर यानी आपका टोटल फेलियर है। आप बता रहे हो कि हम लोग फेल है, इसके लिए हमको, ये अपोजिशन का काम है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कचरा विभाग के खिलाफ जो शानू पठान ने धरना प्रदर्शन करा, मैं चैलेंज देके कहता हूं कि जितनी गाड़ी कचरा विभाग के लिए लगी है पिकअप, ये शानू पठान के नजदीकी लोगों की गाड़ियां लगी है। तो आपका तो ऑलरेडी यानी कचरा विभाग के अंदर काफी अच्छा है, आपके लोग उसके अंदर काम के ऊपर है, सुपरवाइजर के अंदर आपके लोग है, आपके कचरा विभाग के अंदर गाड़ियां आपकी है। तो ये जो फेलियर हो रहा है, जो कचरा नहीं उठ रहा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लो भाई। काहे के लिए आप यानी आकर के एक्टिंग कर रहे हो? आप बताओ कि आप लोग फेल हो करके। अच्छा, ये खिदमत ट्रस्ट का जो मामला चल रहा है वो है क्या, उस पर क्या खुलासा करें? देखिए वही बात है ना कि नानी के माल पे दादी का फातिया। अभी यहाँ पर आपको पता होगा कि पहले तो ये जो कब्रिस्तान खुद दिए जितेंद्र अवार्ड ने, यानी दिंदोड़ा पीटा, उसका करप्शन करा, उसको परवानगी नहीं दे पा रहे। अभी हमारे शहर के कुछ सोशल वर्कर, कुछ यानी हमारे शहर के जिम्मेदार लोग, मिली जुली तंजीमों के, इन लोगों ने मिल करके यानी खिदमत ट्रस्ट के कब्रिस्तान के लिए काफ़ी मेहनत की। आप लोगों ने उसकी न्यूज़ें भी कवर करी, उन लोगों ने सरकार से कहा भी कि यानी अगर आप लोग नहीं दोगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे या हम रोड पे आएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के खिदमत ट्रस्ट का कब्रिस्तान आ रहा था। अभी ये आए और एक दिन लाइव आकर के बोल दिया कि मैंने करा रहा है। हम खुद जानते कि वो करे और आप लोग भी जानते और आवाम भी जानती है। ये क्रेडिट लेने का काम बंद करो भाई। अभी जिन लोगों ने करा है, कल परसों में इंशाल्लाह ताला खिदमत ट्रस्ट का फैसला होगा, मैं खुद जा करके जितने लोग थे उनका सत्कार करूंगा। ये कहां से आ गए कि ये कर, और ये 3 दिन में बोले कि मैंने 3 दिन में कर दिया। अरे तुमने यार पिछले 5 सालों में इसको परवानगी नहीं ला पाए, जो करप्शन तुमने करा, जो कब्रिस्तान तुम क्रेडिट लेते हो, तो दूसरे कब्रिस्तान की बात कैसे कर सकते हो तुम कि मैंने कर दिया और मैं दिला रहा हूं करके? अगर यानी तुमने 3 दिन में दिया तो फिर इसका सेकंड एंगल ये निकलता है कि 15 सालों से तुमने रोक के रखा था, क्योंकि परेशानी तो कब्रिस्तान की 15 सालों से शहर में, तो तब 3 दिन में क्यों नहीं दिया तुमने? तो ये टोटली क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट राजा है, करते धरते कुछ नहीं। अभी देखो पीछे बैनर लगा है, एम गेट बता रहे कि आप नहीं जानते कि ये पार्किंग किसने पास करवाया, किसने इसके लिए जद्दोजहद की। एमआईएम गई डीआरएम के पास, एमआईएम ने इसकी मांगनी करी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिए कि पार्किंग में लाया, अभी और सफर बाकी है। ये ऐसे ही सिर्फ लोगों को यानी दूसरों के कामों का क्रेडिट बताएंगे। एस्केलेटर्स के लिए हमने करे, खुद का बैनर लगा के चलाते। तो ये सिर्फ क्रेडिट लेना जानते, काम इनसे होता नहीं, और जनता भी जान चुकी है कि काम इनसे हो पाएगा नहीं। इंशाल्लाह इस बार के इलेक्शन में जनता इनकी सब हरकतों का जवाब अपने वोटों से देगी। तो ये थे एमआईएम के कलवा मुमरा सदर सैफ पठान, जिन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातें रखी। अब ये देखना इनका धरना आंदोलन किस तरीके से चलता है और क्या प्रशासन इनकी मांगों को लेकर के कोई निर्णय निकालता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।